गुरुवार के दिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जिन्हें सिर धोना हो या पोछा लगाना हो। वो नियम कायदों का पालन भी करना चाहते हैं, लेकिन कई बार घबरा जाते हैं कि गुरुवार है तो क्या करें। तो आज उन्हीं की प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री, आप सबकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा सदैव आपका कल्याण करे। मित्रों, यदि आज आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए। इसके अलावा अपनी कुंडली का परामर्श भी आप ले सकते हैं, फेस रीडिंग करवा सकते हैं, पाम रीडिंग करवा सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर का नक्शा भी चेक करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपकी जिज्ञासा को पूरा करते हैं। पोछा लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि जर्म्स आजकल बहुत फैलते हैं और जिस घर में आवश्यक होता है वहाँ लगाना ही पड़ता है, कोई सा भी दिन हो। लेकिन जो लोग संस्कृति में विश्वास करते हैं, ज्योतिष में विश्वास करते हैं, वो लोग अक्सर भ्रमित रहते हैं और उन्हें लगता है कि गुरुवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए। और देखा जाए तो ये बात सही भी है, गुरुवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए। इसके पीछे कारण आपको बताने बैठूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मूल बात पर ही केंद्रित करती हूँ। अगर गुरुवार को पोछा नहीं लगाएंगे तो इस चीज़ का फ़र्क कैसे पड़ेगा कि आप कंटिन्यू 5 हफ्ते तक, लगातार 5 हफ्ते तक गुरुवार को पोछा ना लगाएं। जैसे आपने कभी लगा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा हो रहा है कि फ़र्श की धुलाई हर गुरुवार को हो रही है तो फिर दिक्कत होती है, धन की हानि होती है, कलह होता है। सबसे बड़ी चीज़ है, घर में इतना ज़बरदस्त कलह होता है। जिनके लिए बृहस्पति अशुभ होता है उनके घर में तो कलेश मच जाता है, लड़ाई झगड़ा मच जाता है। और ये स्थिति आप आजमा के देख लेना, आप खुद समझ जाएंगे कि मेरी बात में कितनी सत्यता है। तो बहुत से घरों में होता है ऐसी स्थिति, और जिनका बृहस्पति बहुत खटास वाला होता है, प्रतिकूल होता है, यानी अस्त हुआ, नीच का हो गया, पाप ग्रह के साथ हो गया, तो बड़ी परेशानी क्रिएट करता है। यहाँ मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ऐसा उपाय बता रही हूँ कि यदि आपको गुरुवार को पोछा लगाना ही पड़े तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पोछे के पानी में डाल दीजिए ये चीज़। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और हैं, उनकी चर्चा भी मैं आपसे करूँगी। तो आप देखिएगा कि पोछा लगाने के बाद ना तो घर में झगड़ा होगा, ना ही कोई आर्थिक नुकसान होगा, और कुल मिला के सारी स्थिति जो है आपके अनुकूल बनी रहेगी। तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी डॉक्टर उमा श्री, जो आपकी अपनी ज्योतिषी है, आपके लिए आज बेहद खास जानकारी लेकर आई है जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी आज तक। देखिए, गुरुवार को अगर पोछा लगाना पड़े तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पीले रंग के कपड़े खुद पहन लीजिए और पोछा लीजिए पीले रंग का ही पोछा लीजिए। और पोछे के पानी में थोड़ी सी आप हल्दी डाल दीजिए। और ये जो मेरे सामने देख रहे हैं, ये है राई दाल, पिसी हुई सरसों। राई दाल के नाम से मिलती है पीली वाली सरसों, ये आप साबुत भी ले सकते हैं। इसको आपको डालना है 1 मुट्ठी पोछे की बाल्टी में। इसके अलावा जिस पानी से आप पोछा लगाएंगे उस पानी को हल्का गरम कर लीजिए और उसमें हल्दी और पीली सरसों या ये राई दाल, ये चीज़ें आप डाल दीजिए और उसके बाद आप पोछा लगाइए। पोछा लगाते समय आप बृहस्पति के मंत्रों का मानसिक स्मरण करें। जाप करने को तो मैं नहीं कहती हूँ आपको, क्योंकि पोछा लगाना घर की सफाई करना है, और हम जब किसी पवित्र मंत्र का जाप करते हैं तो हमें साफ़ सफाई और शुद्धता का जरूर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपके मन में अगर भगवान बृहस्पति बसे हुए हैं, आपने उनका मानसिक स्मरण किया, उनके मंत्र का स्मरण किया, वो कभी भी कोई भी कर सकता है किसी भी स्थिति में। इसके अलावा पोछा जब भी आप लगाएं गुरुवार को तो स्नान करके लगाएं। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, हम अक्सर पोछा लगाते हैं उसके बाद स्नान करते हैं। गुरुवार को आपको स्नान करके पोछा लगाना है। पानी में आपको हल्दी डालनी है और ये राई दाल या पीली सरसों डालनी है। अगर आपके घर में मेड आती है और मेड से ही आप सफाई करवाते हैं तो मेड को आप बोलिए कि उस दिन वो पीले रंग के कपड़े पहन कर आए। और आपके घर में
जब वो पोछा वगैरह लगाए तो स्नान करके आए उस दिन, क्योंकि जो मेड होती है उनको इतना टाइम नहीं होता है। और अक्सर मैंने देखा पीरियड्स तक में मेड नहाती नहीं है। मेरी अपनी मेड को मैंने हटाया इस वजह से कि वो पीरियड्स में भी स्नान करे बिना ही आती थी। और मैं देखिए, मैं आपको तो नहीं बोलती, आपको जैसा सही लगे आप करिए, लेकिन यहाँ मैं अपने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करती हूँ और उसके आधार पर मैंने उसको हाथ जोड़कर मना कर दिया कि भाई मुझे माफ़ कर, मैं नहीं करवा सकती काम। क्योंकि उसी समय मेरा नहा धो के पूजा करने का टाइम होता था और ये उसने मुझे काफ़ी बाद में बताया। और मतलब वो जो चीज़ें कई बर्तन वगैरह धोकर हाथ से पकड़ाती भी थी, तो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी गलत लगी, क्योंकि हम स्नान करके शुद्धता का ध्यान रखते हैं। ऐसे में मेड, मैं जानती हूँ उन बहनों की बहुत मजबूरी होती है, वो नहीं सुबह सुबह नहा पाती हैं, उनको निकलना पड़ता है, अभी सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन गुरुवार के दिन आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक को तो मैं हटाती हूँ, मेरी अपनी बाई वाला वो तो बात चली इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं किसी बाई का अपमान नहीं कर रही हूँ, कोई अपने पर ना लेवे। और मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही घर गृहस्थी में साफ़ सफाई रह पाती है। लेकिन मेरे कुछ नियम कायदे पूजा पाठ के कुछ अलग हैं। कुछ आपको पता है, हम लोग सिद्धि वाले लोग हैं, हमारा नियम कायदा बिल्कुल अलग होता है, इसलिए हमें थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन जो आपकी मेड है वो स्नान करके आए, और आपके घर से जाने के बाद वो चाहे तो स्नान कर ले। वैसे तो करते ही हैं ये लोग, स्नान करते ही हैं जब सब जगह का काम पूरा करते हैं, पर उस दिन आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर एक दिन पॉसिबल हो तो थोड़ा सा आप मेड को बोल दें कि भाई वो ये इस तरह से काम कर दे। तो और उसके लिए आप उसको एक्स्ट्रा पैसे भी दे सकते हैं, आप चाहें तो उसको, क्योंकि उसकी एक्स्ट्रा मेहनत हो जाएगी, स्नान वगैरह करके आएगी, तो आप किसी का पैसा रखें नहीं और थोड़ा सा दे दीजिए पैसा उनको एक्स्ट्रा, तो वो कर देंगी आपका काम। तो इस तरह से आप गुरुवार को करवा सकते हैं। और अगर आप खुद ही लगाते हैं तो ये सारे जो मैंने आपको बातें बताई, आप इनका पूरा ध्यान रखें। तो ऐसा करने से गुरुवार के दिन आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे और पोछा लगा पाएंगे, और पोछा लगाने से कोई टेंशन आपको नहीं होगा। लेकिन जब भी पोछा लगाएं तो भगवान का जो स्मरण है या भगवान की जो छवि है उसको अपने मस्तिष्क में ज़रूर लेकर आएँ और क्षमा याचना करते हुए अपनी प्रॉब्लम बताएं कि हे प्रभु, किस लिए आपको पोछा लगाना पड़ रहा है गुरुवार को, ये ज़रूर आप भगवान से शेयर करें। भगवान तक आपके मन की बात पहुँचती है अगर आप भगवान से आत्मा के तार जोड़ते हैं। गुरुवार को कपड़े भी धोए जा सकते हैं। कपड़े धोते समय भी आपको 1 चुटकी हल्दी डाल देनी चाहिए। सफ़ेद कपड़े में तो डालने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन कलर्ड कपड़ों में अगर 1 चुटकी आप हल्दी डाल देते हैं या थोड़ा सा साबुत हल्दी कपड़ों में लपेट के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं वाइट कपड़ों की बात नहीं कर रही हूँ। आप कहेंगे कपड़ों पे धब्बे लग जाएंगे, आप ये क्या बता रहे हो, तो इसलिए मैं पहले ही आपको बोल रही हूँ, ऐसे कपड़े जिस पर आपको लगता है कि धब्बे नहीं लगेंगे या कलर लग भी गया तो कोई उस पर उसका इफेक्ट नहीं होगा। इस तरह से डार्क कलर के कपड़े हैं तो किसी भी कपड़े में, मतलब सब कपड़ों में डालने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक कपड़े में आप कर लीजिए ये काम। तो ऐसा करने से आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा ये जो राई दाल है या पीली सरसों है, इसको अपने घर की बाउंड्री पर भी गुरुवार के दिन छिड़कें, छत पर छिड़कें, सभी जगह पर थोड़ी थोड़ी छिड़कें, तो ये किसी भी प्रकार का दोष आपके ऊपर नहीं आएगा। गुरुवार के दिन पीले रंग का एक कपड़ा अपने छत पर, जहाँ आप कपड़े सुखाते हैं वहाँ पर आप अवश्य ही सुखाएं। ऐसा करने से बृहस्पति की रेज़ आपके घर की तरफ आती है और आपके घर में खुशहाली आती है। पीले रंग के पुष्प जिसमें आते हों ऐसे प्लांट्स भी आप अपने घर की छत पर लगाएं जहाँ पर धूप आती हो। जिलेटिन पेपर कांच की बोतल में लपेटकर उसमें पानी भरकर भी रखें, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसलिए गुरुवार को किस तरह से आप पोछा लगा सकते हैं उसकी एक गली निकाली मैंने, एक रास्ता मैंने आपको बताया। अगर आपको ये उचित लगे तो आप इसे फॉलो करें। मैं बाध्य नहीं करती हूँ किसी भी तरह से, लेकिन मेरी मंशा हमेशा आपको सपोर्ट करने की होती है, आपकी भलाई सोचने की होती है, और उसी निमित्त मैंने ये रास्ता आपके लिए निकाला है। पीले कपड़े पहनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ये उपाय करते समय।